शेखपुरा नहीं गए। आई डोंट नो शेखपुरा जाने का प्लान डिले क्यों होता जा रहा है। गुड मॉर्निंग लाडू। तो नाश्ता अब तो धूप में बैठ गए हैं। मैं सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। चाय पत्ती के अंदर हम डाल लेते हैं एक अदद रस। तो गाइस मेरे घर वाले मेरी खूब बेइज्जती कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा मेकअप वगैरह हो गया, बस मेकअप। गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ। ज़्यादा सोइया कर रहा है गाइस। बिल्कुल मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि मुन्ना की आइज कितनी। अब अपना आउटफिट वगैरह चेंज करूँ, लाडू मुन्ना को देखूँ। तो फेस को मैंने ड्राई कर लिया, अब अपना सीरम यूज कर लेते हैं। मेरा शहजादा सोइया कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर एंजॉयिंग योर डे, योर लाइफ, योर हेल्थ। वेलकम बैक टू हुरिया फातिमा व्लॉग्स। तो उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आज प्यारी सी सुबह का आगाज़ किया है अपने ही घर से। शेखपुरा नहीं गए। आई डोंट नो शेखपुरा जाने का प्लान डिले क्यों होता जा रहा है। खैर जब जाना हुआ तब चले जाएंगे। फ़िलहाल सबसे पहले मैं उठ चुकी हूँ, अपना सर कंघी किया है, ना भी स्किन केयर अपनी कोई भी नहीं की, क्योंकि सबसे पहले मैंने करना है ब्रेकफास्ट। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। बच्चों को बाद में मिलते हैं, पहले अपनी पेट पूजा करते हैं। तो जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। गुड मॉर्निंग लाडू। तो नाश्ता भी मैं करने ही लगी थी, तो उससे पहले मिल गया मुझे मेरा शहजादा, मेरे ख्वाबों का शहजादा है। ये गंदा सा मैला सा बेबी, ये उठ के इसलिए आया क्योंकि इसको मामा ने आवाज़ दी थी। तो अब ये जाएगा बाहर धूप सेकने। मरा शहजादा, मरा बल्ला, मरा काका अम्मी की बात सुन के आ जाता है भाग के। लाडू मेरे पास आके बैठ। तो लाडू साहब तो धूप में बैठ गए हैं। मैं सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। बहुत ही मज़े की धूप निकली हुई है आज बाहर। तो धूप में बैठ के अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। अपना ब्रेकफास्ट पहले पकड़ते हैं, तो फिर बाहर ही बैठ के करते हैं धूप में। ब्रेकफास्ट इज़ हेयर। तो रात वाला ये हम लोगों ने चिकन शोरबा ले लिया, मटर भी है इसके अंदर, और ये पराठा बहुत ही गर्मा गर्म है। सर्दियों में पराठे खाने का अपना ही मज़ा है। गर्मियों में इतने पराठे नहीं खाए जाते और सूखी रोटी भी नहीं खाई जाती। पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, देन मैं आपसे मिलती हूँ। बाद में चल के मिलते हैं बच्चों को। लाडू मेरा शहजादा अम्मी के पास बैठा हुआ है, अम्मी के पास रोटी खा रहा था, अब चला गया नीचे। और दूसरी तरफ ये भी आई हुई हैं, बाकी मुर्गियां भी आई हुई हैं यहाँ पे अम्मी के पास बैठ के। तो भाई रोटी खा रही हैं, इंजॉय कर रही हैं। फुल्ली सीन ऑन है इनका। फड्डा देखे कैसे करती, छीन लेती हैं एक दूसरे से। इन्हां वास्ते दो तीन रोटियां कट्ठियां पकियां तैयार खांदियां रहन कि नहीं। बड़ी खुश हो के अम्मी ये खाती हैं। यहाँ पे ना ये फड्डा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तीनों डक्स ही खा रही हैं, इनको ये पास ही नहीं आने दे रही। बहुत ही ये भाई फास्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे अम्मी इनके लिए ये पोरे शोरे कर रही हैं। अम्मी पोरे ही नहीं की ने पोरे ही तो डालें ज़रा इनको। खुद तो आपने रोटी खाई नहीं सारी, तो इनको डाल दी है। ये होता है माँ का प्यार, खुद भूखा रह जाना और अपने बच्चों का पेट भर देना। डाल दे अम्मी, प्लेट आगे रखनी में पानी। ओके, क्यों मार रहा है उसको? जब भी बाहर आ जाओ इन्होंने पास ही खड़े रहना, जान नहीं छोड़नी। और यहाँ पे इनके लिए अम्मी डिश रेडी कर रही हैं, शोरबा डाल रही हैं ऊपर। यहाँ पे अम्मी ने इनकी वो पोरे शोरे की हैं रोटी के, और साथ में इन पे शोरबा डाल दी है। और ये जो अंदर टमाटर वगैरह है ना, वो भी इनकी प्लेट में रख दिए, मैं इनको देती हूँ। बहुत ही खुश हो गई है तो खाती हैं भाई। स्पीड चेक करें। ये चेक करें कैसे स्पीड से सारे भागे आ रहे हैं। चाय अब इनको मैंने डालनी है इस पत्ती के अंदर, इधर डाल देते। पत्ती भी बड़े शौक से ना ये खाती है।
आ गई है इधर ना। पहले इन्होंने भाई सालन रोटी खाया है, तो अब ये चाय पत्ती के अंदर हम डाल लेते हैं एक अदद रस। तो ये वेट कर रही है कि कब हमें ना सिर्फ खाने को ये मिल जाए। अब पार्टी होने लगी है स्टार्ट, तो ये ले जी आ जाए मैदान में आ जाए। हस्बैंड को भी अपने आने देंगे, इसकी दोनों वॉइस बहुत तेज है भाई। तो गाइस मेरे घर वाले मेरी खूब बेइज्जती कर रहे हैं क्योंकि मैं डक्स लेके आई थी ट्विंटन मार्केट से, तो उनकी डेथ हो गई, उनकी वजह से बाकी बर्ड्स की भी डेथ हो गई। तो मॉर्निंग टी अपनी एंजॉय करते हैं। ब्रेकफास्ट मैंने डन कर ली है और आज इतनी ठंडी हवा चल रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत मज़ा आ रहा है ठंडी हवा में चाय पीने का। ये चेक करें कितने ज़्यादा कौवे हैं। ये मैं भी बाहर आई हूँ तो ये बहुत ज़्यादा कौवे यहाँ पे आए हुए हैं और इनको पता नहीं क्या किस बात का डर लग रहा है, भाग रही हैं। सो फाइनली गाइज आई हैव डन माई ब्रेकफास्ट डन हो चुका है। चाय शाय पी ली, ब्रेकफास्ट कर लिया। लाडू मुन्ना डक्स को भी अम्मी के पास बैठ के रोटी वगैरह डाल दी, चाय पिला दी, इनको अपने साथ साथ सारे काम करवा लिए। तो अब जैन को मैंने मिलना है, जैन को मैंने भड़काना है। आज मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है जैन पे। जैन ने मेरा एक कबूतर सुबह मेरे उठने से पहले ही खा लिया है। कहीं खुद ही हाथ मार मुर के उनका शेड खोल लिया। एक कबूतर निकाला जो वाइट और ब्राउन वाला कबूतर था, वो इसने मार दिया। और मुझे इस पे इतना गुस्सा आ रहा है। ये घर का जानवर तो घर के बर्ड्स का ध्यान रखता है, ये अपने ही जानवरों को खा रही है। मेरी समझ से बाहर है। आज से पहले कभी कोई ऐसा कुत्ता नहीं मैंने देखा कि घर के बर्ड्स को ही खा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही आज मैं इसका क्या हाल करूं, क्या इलाज करूं। तो चलें जी पहले जैन के पास चलते हैं। जैन के पास मैं जा रही हूँ। जैन खैर मेरे वो कबूतर को मार मूर के सो चुकी है, उसको इसने खा लिया है। और मैं आपको दिखाती हूँ उसके पर। ये चेक करें उसके पर यहाँ पे बिखरे पड़े हैं। जैन अफसोस हुआ मुझे। जैन अफसोस और शर्मिंदा होने की बजाय क्या अंगड़ाइयाँ ले रही है, नींद पूरी कर रही है। तुझे शर्म नहीं आई? बता मुझे, शर्म नहीं आई? ये कबूतर मार दिया, घर के बर्ड्स खाने लग पड़ी। अब तू इतनी औकात से बाहर हो गई है, मैं तुझे घर से निकाल देना। ये मुझे ना अशने टशने करके ना दिखा। आज मैं तुम्हें रात को खोलना है, तुम्हें बंद रखना है और तुम्हें आज फड़काना है मैंने बहुत ज़्यादा। जैसे तुमने उस मासूम की जान ली है ना, इससे पहले भी तुम्हारी वजह से एक कबूतर मरा है और अब फिर बता। मेरा ज़रा तेरे साथ आज बात करने को दिल नहीं कर रहा। दिल कर रहा थप्पड़ मारूं स्टिकों से, तुझे आज फड़काऊं जितना तुमने घटिया काम आज किया है। उसको कोई शर्मिंदगी फील नहीं हो रही, वो बस देख रही है कि कुछ खाने को मिल जाए मुझे। गाइस जैन से बोल के बैठी हूँ, उसको डांट के बैठी हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूँ। इतना प्यारा वो बेबी था ना जिसकी डेथ हो गई, जिसको ये खा चुकी है। इसको फीड, इसका खाना, इसको दूध, हर चीज़ इसकी टाइम पर मिलती है। बट क्या मजाल है ये घर के बर्ड्स को छोड़ दे। मुझे लगा शायद ये बड़ी हो गई है, ठीक हो गई है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ से बाहर है काम। इसके ट्रेनर को बुलाती हूँ, इसको फिर ट्रेनिंग इसकी करवाती हूँ दोबारा से। तो लाडू साहब ना मम्मा के पास बैठे हुए हैं, मुर्गियाँ बंद हैं, उनको आज नहीं खोलूँगी, मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो रैबिट अपना दाना शाना खा रहा है। मुर्गियों को दाना पानी उनका उनके शेडों में दे दिया गया है सुबह से ही। तो आज मैंने जाना था एक जगह, काफ़ी अच्छा मूड था, बट जब से ये जैन का सुना है ना मैंने कि जैन ने एक कबूतर को खा लिया, सारा मूड मेरा ख़राब हो गया। बट मैंने जाने के लिए अपना आउटफिट निकाला हुआ है। मैं आपको सबसे पहले जाके अपना आउटफिट दिखाती हूँ मैंने कौन सा वेयर करना है। दैन शावर लेके रेडी शेडी होते हैं और फिर जहाँ जाना है वहाँ चलते हैं। और डेस्टिनेशन में पहुँच के और मैं अपनी लोकेशन में पहुंच के आपको बाद बताऊंगी कि मैंने कहाँ जाना है, क्योंकि जब मैं पहले बता देती हूँ तो फिर वो जगह पे जाना कैंसिल हो जाता है या कोई भी इशू बन जाता है। सो लेट्स गो। सबसे पहले मैं आपको रैबिट से मिलवाती हूँ, अपने लाडू से मिलवाती हूँ और उसके बाद अपना ड्रेस दिखाती हूँ। रैबिट तो भाई आज क्या खा रहा है? ओए ये क्या बदतमीजी है, ये क्यों खा रहा है? ये खा रहा है, इनको मैं उठा लेती हूँ। गत्ते तो भाई यहाँ पे रखने ही नहीं, गत्ते खा रहा था ये वाले। इट्स नॉट गुड बेबी, अच्छी बात नहीं है। क्यों गंदी चीज़ें खाता है? पेट खराब हो जाएगा। हैं
इनको ज़रा मेरा बुलाने का दिल नहीं कर रहा, यहाँ पे एफिशिएंसियाँ दिखा रही, बट मुझे इससे कोई बात ही नहीं करनी बदतमीज़ से। दूसरी तरफ दोबारा अम्मी के पास आई हुई हैं कुछ मांगने के लिए, तो अम्मी ने रस का जितना भी पोर्चोट होता है वो सारा इनको डाल दिए। और मरा शहजादा साहब अम्मी के पास लेटे हुए हैं चारपाई पे। शहजादे अम्मी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है मेरा बल्ला, तो रात को घूम के आता है तब मामा साथ आके सोइयां सोइयां करता है, फिर अपने बेड पे चला जाता है। मामा साथ लाडियां करना तो मस्त है ना। अम्मी इसकी आईज नहीं साफ की आज, मामा से अपनी आई साफ करवा ले, क्योंकि 1-2 दिन नानो होम जाने वाला मेरा शहजादा। साथ ही भाई वासियां आ जाती, नींद आ रही है मेरे बल्ले को। तो चले गाइस मैं रूम में चलती हूँ, आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ कि मैंने आज कौन सा वेयर करना है, मैंने निकाल के रखा हुआ है। उसके साथ शूज़ ही पहन के जाऊँगी अपने, क्योंकि चलना होता है, फिर मतलब वैसे कोई और जूता पहनना हो तो मेरे से सही चला भी नहीं जाता। आई एम वेयरिंग दिस ब्लैक वाइट ड्रेस, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, सफायर से मैंने लिया था लास्ट ईयर। तो इसका जो ट्राउज़र है मैं आपको दिखाऊंगी जो मैं वेयर करती हूँ कि उसका फ्लेयर कितना ज़्यादा है। यहाँ पे मेरा मेकअप वगैरह हो गया, बस मेकअप को डस्ट ऑफ करना है, लिपस्टिक लगानी है और अपना आउटफिट वेयर करना है। तो जल्दी से मैं अपना आउटफिट वेयर कर लूँ और फिर मेकअप डस्ट ऑफ करके अपनी लिपस्टिक लगाएंगे। सो लेट्स गो। एंड फिर हेयर स्टाइल अगर कोई बनाना हुआ तो बना लेंगे, नहीं तो आज मैं दिल है ऐसे बाल खुले ही छोड़ दूँ। ओके, आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल आउटफिट। तो लिपस्टिक मेकअप डस्ट ऑफ, देन आपसे मिलती हूँ। गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, न्यूड लिपस्टिक लगाई है, आईलाइनर, ब्लश ऑन और अपना सारा मेकअप कर लिया। और बालों को आज मैं ऐसे ही रखूँगी। तो चेक माय ब्यूटीफुल लुक, माय आउटफिट। सो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ डिनर के लिए। तो अब निकलते हैं घर से, कोई लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं कि कहाँ से आज हमें डिनर करना है। काफ़ी दिन के बाद हम लोग बाहर से डिनर कर रहे हैं। तो पहले मैं देख लेती हूँ मुन्ना लाडू मामा रेडी हैं कि नहीं। मुन्ना लाडू तो खैर घर रहेंगे, मामा सिर्फ मेरे साथ जाएंगी। मैं रेडी होके इस रूम में आई हूँ। मेरा भल्ला, मेरा काका, मेरा सकरा, मेरा बच्चा छोटा सा अपनी सफाई कर रहा है। अम्मी इसने अपना खाना खा लिया, डिनर हो गया मेरे बल्ले का। बल्ला मेरा डिनर करके तो अपनी सफाई कर रहा है और अपने अब रूम में जाके सोइयां सोइयां करेगा। तो अब देख लेते हैं लाडू को। ज़्यादा सोइयां सोइयां कर रहा है, गंदी आइज वाला हमारा शहजादा सोइयां सोइयां कर रहा है। शहजादे ने डिनर कर लिया अम्मी? गुड, हमारे शहजादे ने भी डिनर कर लिया। उसको पता चल गया मामा तो पास आके बातें कर रही है छोटी छोटी सी मेरे साथ। शहजादे, मेरा शहजादा है, मामा छोटा सा बेबी है मेरा। बेबी ये लेटा हुआ है और मुन्ना मैडम यहाँ पे लेटी हुई है, स्टिल ऐसे सफाइयाँ कर रही है मेरी। कुछ लगती है कि पता नहीं क्या आज ही बल्ले सफाइयाँ कर रहा है। मारती बहुत आगे से, हाथ चलाकी ना कि लड़की बहुत करती है, बहुत हाथ चलाकी। मारेगी मुझे बल्ले, बल्ले ना बार अगर इतना मुझे है, इतनी सफाई ना कर। तो गाइस हम लोगों ने जाना था डिनर पे, बट डिनर जो है वो हमारा कैंसिल हो गया। मेरा मेकअप वगैरह भी बस चले कोई नहीं, एक मिनी ब्लॉग बन गया, प्रैक्टिस होगी मेरी लाइनर की। तो अब खाना घर ही बनेगा। मामा की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो मामा ने कहा भैया आज घर ही रहते हैं, कल चले जाएंगे या परसों। तो फिर मैंने कहा ओके, तो कल चले जाएंगे। अभी मैंने अपने बालों को बांध लिया है, अब चाय शाय पीते हैं। मैंने फरजाना को कहा कि मुझे चाय बना दे, तो अब मैं पीऊँगी चाय और लेस मैंने मंगवा ली है, साथ में लेस खाएँगे। करे बाहर खेलने जाने का दिल कर रहा है, बल्ले सोइया सोइया कर ले। बाहर बहुत ठंड है काके, बहुत ज़्यादा ठंड है। हम इसको लेके खड़ी हुई हैं क्योंकि मुन्ना जिद कर रही है बाहर जाने की। तो मामा ने कहा कि भाई इसको मैं बाहर का वेदर चेक करवा दूँ, बस इसको छोड़ना नहीं क्योंकि इसको पहले ही फ्लू हुआ है। गस बिल्कुल मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि मुन्ना की आइज़ कितनी गंदी हुई है। मुन्ना का पिद्दा सा नोज, फ्लू पानी निकला हुआ। ओ बाहर है बल्ले, कहाँ हुआ मसला? तो मुन्ना ने फोन पकड़ लिया। मुन्ना छोड़ इस हाथ से। तो मेरे बल्ले का छोटा सा नोजी कितना गंदा हुआ है, ये नोजी मार रहा है। ऐसे ना मारा कर बल्ले, अच्छी बात नहीं होती। तो मैं चाय भरने के लिए दे आई हूँ और यहाँ पे मेरा शहजादा अभी तक सोइयां सोइयां कर रहा है और मुन्ना की सफाई रूम में आके भी नहीं खत्म हो रही। मैं क्या करूँ इस औरत का, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। मेरा घर दिल नहीं लग रहा, मेरा दिल कर रहा है मैं बाहर जाऊँ कुछ खाऊं पीऊँ, बट अम्मी की वजह से नहीं जा रहे। घर में चाय बन रही है, चाय पियेंगे, लेस खाएंगे और डिनर देखते हैं। क्या पता कोई सीन बन ही जाए बाहर जाने का, अगर नहीं बनेगा तो फिर घर ही डिनर करेंगे आज अपना। चाय बन के आ चुकी है, लेस मैंने यहाँ पे रख ली है। तो चाय और लेस से तो फिलहाल गुजारा करते हैं अपना ना, बाद में देखते हैं डिनर में आज क्या मिलेगा खाने को।
चाय मेरे मुताबिक नहीं बनी, मज़ा नहीं आ रहा। लेज़ खा के गुजारा करती, चाय नहीं पी रही। बहुत मज़े के लेते हैं। मुझे सॉल्टेड और मसाला लेस दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बचपन में ज़्यादा सॉल्टेड खाती थी और जब से बड़ी हुई हूँ तो मसाला खाती हूँ। बाकी कोई भी टेस्ट मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। तो डिनर में आज जो मामा ने बना लिया है फरजाना के साथ मिलके, वो है ये तड़के वाले सिंपल राइस, प्याज कटे हुए सैलेड में है, और मसरों वाले, और साथ में बने हैं मसर। बिस्मिल्लाह। आज तो गाइस यकीन करो चावल खाने को दिल ही नहीं कर रहा घर के। जब आपका बाहर जाने का प्लान बना हो और वो डिले हो जाए और फिर आप ऊपर से तैयार भी हुए हो तो ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं डिनर करके आपसे बात करती हूँ। सारी चाय गिर गई और ये बेड आपको पता है अभी दूसरा है, ये चेक करें, तो इनको साफ़ करवाती हूँ मैं अभी। अल्हम्दुलिल्लाह डिनर मैंने कर लिया। अब अपना आउटफिट वगैरह चेंज करूँ, लाडू मुन्ना को देखूँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उनको भी सुलाना है, जैन को भी खोलना है, तो जल्दी से आउटफिट चेंज करती हूँ, मुंह हाथ धो के मैं आती हूँ, क्योंकि मेरी आईज़ इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है ना। जब भी मैं लाइनर मस्कारा लगाती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी आंखों पे इतना ज़्यादा वेट है, उठाया नहीं जा रहा। लेंस अप्लाई कर लूँ तो अभी लाइनर लगाने से इतनी आईज़ थकी हुई है ना, जिस दिन मैं आईज़ पे लाइनर मस्कारा या लेंस लगा लूँ उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। और जैसे ही मैंने फेस वॉश करना है, लाइनर उतारना है, तो मैंने सो जाना है। मेरा रूम है ना, मेरी की गुम गई थी तो मैं ढूंढते हुए ये सारी अलमारी खाली कर दी। मैं आपको दिखाती हूँ कि अलमारी से निकाल के मैंने सारी चीज़ें बाहर रख दी। अब लाडू और अम्मी कर रहे हैं सेट। मेरा शहजादा अपनी निगरानी में अम्मी से कपड़े सेट करवा रहा है, तो अम्मी ने कहा कि मैं काम समेट के सोऊं। अभी फरजाना तो खाना बना के फ्री हुई है तो वो थकी हो गई, तो मामा ने कहा लगे हाथ ये काम मुका लूँ। और मेरे शहजादे को इतनी ज़्यादा नींद आई हुई है ना कि मेरे शहजादे को इतनी ज़्यादा नींद आई हुई है, बट उसने तब तक नहीं सोना जब तक मामा ने नहीं सोना, मैंने नहीं सोना। उसने बैठ के रखवाली करनी है, देख रहा है कि मामा क्या कर रही हैं, कब तक करेंगी, हेल्प करवा रहा है भाई मोम की। मामा का गुड बॉय बना हुआ है। तो मैं जल्दी से पहले अपना आउटफिट चेंज कर लूँ, देन फिर मेकअप रिमूव करती हूँ आप लोगों के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई अपने कंगन उतार लें जो मैंने पहने हुए हैं, इनका उतारना ज़रूरी है। इंशाल्लाह गोल्ड के भी कंगन पहन ही लूँगी मैं। तो सबसे पहले ये मैं लूँगी मॉइस्चराइज़र। इस मॉइस्चराइज़र से ना मैं अपना लाइनर रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि ये लाइनर मुझे बहुत तंग कर रहा है। तो आज मुझे वैसे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आज मैं तैयार हुई थी जाने के लिए बट गई नहीं। ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा ही मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं रेडी हुई हूँ और गई नहीं। अक्सर कब हुआ है, अभी आज ही हुआ फिलहाल तो, कि आपने रेडी करवा लिया पहले मुझे और बाद में कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है तो डिले कर दे। अभी ये स्पंज से मैं साफ़ कर रही हूँ कि भाई ये साफ़ हो जाए लाइनर ना। आजकल कोई भी काम मेरे से ना सीधा नहीं हो रहा। मेरे शहजादे को आप देख रहे हैं पीछे अम्मी की हेल्प करने के लिए पास ही खड़ा है, जा नहीं रहा जब तक मैंने और अम्मी ने नहीं ना लेटना। इस बच्चे ने यहीं पे रहना। अब वो अम्मी ड्रॉ खोलने की कोशिश कर रहा है। आई एम यूजिंग जस्ट 5 in scrub, no cleanser, no anything. इसमें क्लिनजर, स्क्रब, मसाज हर चीज़ है। आई डोंट नो वाई बट मेरे हेयर बहुत ज़्यादा डार्क हो गए हुए हैं, सर्दियों में अक्सर हो जाते हैं। तो भाई मामा कपड़े छोड़ के जा रही है और मेरा शहजादा भी अम्मी के साथ जा रहा है। गुड बेबी बन के मामा के साथ चला गया। अब इतना मेकअप ही नहीं करना मैंने डिनर के लिए, बस खत्म हो गया आज।
टैंकी के ठंडे पानी से मैं फेस वॉश करके आई हूँ। उफ, इतना ठंडा पानी था ना। तो फेस को मैंने ड्राई कर लिया। अब अपना सीरम यूज़ कर लेते हैं। ये स्किन को ब्राइट करता है और पोर्स को क्लोज। बिल्कुल हल्के हाथों से मैं इसको लगा लूँगी। तो जब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ ना, तो स्किन ग्लोई ग्लोई फील होती है मुझे तो अपनी। सो स्किन केयर डन हो चुकी है। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं करना। तो मैं मुन्ना लाडू को लेटा लूँ और फिर खुद भी सोऊं। सो आई हैव डन माई स्किन केयर गाइस। पे मेरा शहजादा सोइयां सोइयां कर रहा है। मेरे शहजादे का स्लीपिंग टाइम है। गुड नाइट काके, सोइयां सोइयां कर ले शहजादे। तो मेरा शहजादा तो सो चुका है। अब मैं देखती हूँ मुन्ना को, मुन्ना क्या कर रही है। मुन्ना भी अपनी ना बास्केट में जाके सो चुकी है। एक नज़र उसको देख लेते हैं। ए बल्ले, मोरा बल्ला सोइयां सोइयां कर रहा है, सोइयां सोइयां कर रहा है। टांगे इसकी बाहर आई हैं। गुड नाइट काके। तो जैन की आपको बाहर से आवाज़ें आ ही रही हैं कि उसका काम चल है। तो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मिलते हैं। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। फी मानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।